हेलो। कौन बोल रहा है? मिस शीतल, मैं धमाका टाइम से एक रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। मोदी मेंशन में आपके साथ जो एक घटना घटी है, उसके लिए आपके साथ मिलकर आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मेरा इंटरव्यू? जी हाँ, आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया। उसके जरिए हम जग्गी मोदी जैसे हैवानों का पर्दाफाश कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको मुझसे अकेले मिलने आना होगा। अकेले? नहीं नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। बात को समझिए मिस शीतल, बात को समझिए। ये मामला बहुत ही टॉप सीक्रेट है और पता है आपको, इस न्यूज के बाद आप बहुत ही फेमस हो जाएंगे। तरह तरह के लोग आपके पीछे भागेंगे, या हो सकता है आपको बहादुरी का एक अवार्ड भी मिल जाए, या फिर कोई फिल्म भी बन सकती है आपके ऊपर। फिल्म? रियली? या एब्सोल्युटली। तो प्लीज घबराइए मत, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। हाँ ठीक है, बताइए कहाँ पे आना है? कल सुबह 11 बजे हम मिलेंगे। उसके लिए एड्रेस की जो डिटेल है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके। आप धमाका टाइम से हैं? ओ हेलो, जवाब दीजिए ना। मेरे पास मत आओ। दूर दूर रहो मुझसे। मेरे पास मत आओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्लीज हेल्प, बचाओ मुझे, बचाओ। आप ये लीजिए माम जी,
गरम गरम चीज सैंडविच, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा एंड यू लव इट। नहीं मोना, अभी नहीं। मैं काकी जी का वेट कर रही हूँ कि काकी जी का अगला कदम क्या होगा। जब वो गोपी बहन को चिल्लाएंगी और सबके सामने उनकी इंसल्ट करेंगी ना, देन ओनली आई विल लव इट। मुझे मालूम था। आंटी जी आप वाह प्रीति, वाह बेटा, बहुत खूब। जिस घर में तुम जैसे अपने हो तो फिर दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं। मेरे जग्गी के ऊपर इतना बड़ा लाल छन लगा, हम लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, परेशान है हम लोग इतने। और तुम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हो। अरे नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस बस परी, बस सब सुन लिया है मैंने। अरे जब घर में किसी को तकलीफ होती है तो सारे रिश्तेदार साथ देते हैं। तुम लोग साथ तो नहीं दे सकते, पर कम से कम उनका मजाक तो मत उड़ाओ। कोकिला की बात और है, इस वक्त वो भावुक है, नाराज है वो गोपी से, इसीलिए हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम लोग तो हमारा साथ दे सकते थे ना। शर्म आ रही है परिधि मुझे, ये सोच कर के मेरे घर में ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें रिश्तों के मायने ही नहीं मालूम। ये काकी जी की सौतन क्या कह के गई कि उसका घर आजकल ये कुछ ज्यादा ही पावर दिखाने लगी है। खुद इस घर की इल्लीगल बहू है और वो हमें लेक्चर दे रही है रिश्तों पर। मॉम जी, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट यू नीड टू रिलैक्स राइट नाउ। व्हाट रिलैक्स मोना? ये होती कौन है हमें समझाने वाली? इनका क्या हक बनता है हम पर? और इनके बेटे का साथ हम क्यों दें? इनका बेटा हमारा क्या लगता है? बहुत बर्दाश्त कर लिए मैंने सबके नाटक, लेकिन अब और नहीं। इनफ इज इनफ मोना, मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे काकी जी और गोपी बहन कम थे हमें सुनाने के लिए, और अब ये भी आ गई हमें सुनाने के लिए। सच में अरे इस घर में जिसका मन आता है जब चाहे हमें सुनाकर चले जाता है, जैसे हमारी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना मोना, ये सिर्फ और सिर्फ गोपी बहन की वजह से हो रहा है। गोपी बहन की वजह से ही ये माँ और बेटे इस घर में रह रहे हैं। यू नो व्हाट, डोंट वरी, हम इन सबको ठिकाने लगा देंगे। जस्ट यू वेट। अब एहसास हुआ एहसास कि जब कोई किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है तो कैसा एहसास होता है। घिन आ रही है ना अंदर से? बोलो, आ रही है ना घिन? हाथ कांप रहा है ना? बोलो शीतल, बोलो। हाँ, ऐसा ही होता है शीतल, जब कोई मर्द किसी औरत के साथ जबरदस्ती करता है। दिमाग काम नहीं करता, हाथ कांपने लगते हैं, अपने आप से घिन आती है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों से नजर नहीं मिला पाते। और तुम, यही सच्चाई है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है शीतल। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो इतने आराम से घर से निकलकर यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आती। जानती हो तुम, शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से ही था, क्योंकि जब तुम पहली बार अखाड़े में आई थी ना, मेरी नजर तुम पर ही थी। देख रही थी मैं कि किस तरह से तुम जग्गी जी के करीब आने की कोशिश कर रही थी। आउच! क्या हुआ? सर बहुत दर्द हो रहा है। सर यहाँ नहीं, यहाँ दर्द हो रहा है। और उस दिन भी तुम जानबूझकर गिरी। आउच! सो सॉरी सर। अरे कुछ नहीं। और तुम्हारे नाखून से जग्गी जी को खरोच आ गई, है कि नहीं ये सच? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जग्गी सर का ऐसे झूठे इल्जाम में नहीं फंसाना चाहिए था। इतने घर की अच्छी लड़की होने के बावजूद भी तुमने ये सब क्यों किया? जानती भी हो तुम जिस बात के लिए जग्गी जी पर तुमने इतना इतना गंदा इल्जाम लगाया है वो गुनाह है। क्या तुम्हें लगता है जग्गी जी ऐसे इंसान है? नहीं आंटी, जग्गी सर एकदम बेकसूर है। उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत नहीं करी। उठो पहले। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जब मैंने उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। I'm really sorry। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। फिलहाल के लिए ये काफी है। पर मैं ये जानना चाहूंगी शीतल, ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या था? देखो शीतल, मैं ये हरगिज नहीं मान सकती कि इतना बड़ा कदम तुमने अकेले ही उठाया। इसलिए प्लीज मुझे बता दो कि किसने तुम्हारे दिमाग में ये गंदी बात डाली? बोलो मुझे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।